नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज 14 नवंबर है और आज के दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कुछ अनसुने पहलू लेकर के आज आपके बीच में आया हूं। ज़्यादातर लोग इन पहलुओं को नहीं जानते हैं। ये वो पहलू हैं जिनकी वजह से नेहरू जी नेहरू हो गए। आज ही के दिन इलाहाबाद के एक रईस घराने में पिता मोतीलाल नेहरू, माता स्वरूप रानी नेहरू के घर में 1889 में 14 नवंबर 1889 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। वैसे तो उनके किस्से बताऊंगा तो बहुत लंबे हो जाएंगे, लेकिन कुछ दो तीन छोटे छोटे जो मतलब आश्चर्यचकित आप कह सकते हैं, आज के दौर में ऐसे नहीं मिलेंगे। पता नहीं उस दौर में थे कि नहीं थे। वो किस्से छोटे छोटे एक एक मिनट के, आधे आधे मिनट के मैं आपको सुना के वीडियो खत्म करूंगा। रोचक किस्से हैं उनके बारे में, सुनिएगा जरूर। वीडियो को पूरा सुनिएगा तो आपके भी की जानकारी कुछ बढ़ेगी। दोस्तों, उनका जन्म मैंने बताया इलाहाबाद में हुआ था और उनकी पढ़ाई, शुरुआती पढ़ाई गोरखपुर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई और फिर वो इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने वहां से लॉ किया था। वैसे तो उनके बड़े किस्से हैं, मगर आपको शुरुआती दौर का बताता हूं, जब उन्होंने आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया था, जब वो पढ़ रहे थे, रईस बाप के बेटे थे, तो कैम्ब्रिज में वो पढ़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको लेने बग्गी जाया करती थी। आप समझ सकते हैं बग्गी वो जो 4 घोड़ों की बग्गी होती थी जिसपे राजा महाराजा चलते थे। चूंकि मोतीलाल नेहरू बहुत रईस परिवार से थे, रईस थे, तो उनके बेटे को लेने कैम्ब्रिज में, यानी जवाहरलाल नेहरू जी को लेने कैम्ब्रिज में बग्गी जाया करती थी। एक बार का वाकया यह है कि नेहरू जी बाहर निकले तो बग्गी नहीं थी और उनको वहां से अपने घर पैदल आना पड़ा। जब वो पैदल घर आए तो उन्होंने अपने पिताजी से, वो भी बहुत बड़े वकील थे मोतीलाल नेहरू जी, इंग्लैंड में, उन्होंने अपने पिता से शिकायत की कि आज बग्गी मुझको लेने नहीं आई और मुझे पैदल आना पड़ा। रईस बाप के बेटे थे। पिताजी ने बग्गी वाले को बुलाया और पूछा कि आज तुम लेने क्यों नहीं गए। तो उन्होंने कहा, बग्गी वाले ने कहा कि मैं गया था और मैंने काफी देर तक इंतजार किया, मगर जवाहर नेहरू वहां से निकले नहीं, इसलिए मुझे खाली आना पड़ा। नेहरू जी ने पूछा कि तुम कहाँ थे, मैं भी तो वहीं था। तो उसने कहा कि साहब, जहां मैं रोज रहता हूं मैं उसी गेट पर खड़ा था। तो नेहरू जी ने कहा, अच्छा तुम साउथ वाले गेट पर थे, मैं नॉर्थ गेट के बाहर आज मैं नॉर्थ गेट से बाहर आ गया था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। तो मैं ये किस्सा इसलिए बता रहा हूं कि उसके बाद उनके पिता ने नेहरू जी को कुछ नहीं कहा कि तुम नॉर्थ से क्यों निकले, साउथ से क्यों नहीं निकले। उन्होंने 4 बग्गियों का इंतजाम कर दिया। उनके गेट पर 4 बग्गियां, चारों स्कूल के 4 गेट थे, उन चारों साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सारे पर एक एक बग्गी नेहरू जी को लेने जाती थी। पिता को यह था कि ना जाने किस गेट से मेरा बेटा निकल आएगा। ऐसा ठाट बाट और ऐसी जिंदगी जीते थे नेहरू, जिन्होंने बाद में जेल भी गए, स्वतंत्रता सेनानी भी बने, चटाई पर भी सोए। नेहरू जी अपने आजादी की जब लड़ाई लड़ने लगे तो वो कुल 9 बार जेल गए। 3259 दिन, लगभग 9 साल तक उन्होंने जेल में अपना जीवन काटा है। और एक दो किस्से और छोटे छोटे आपको सुना दूं जो शायद आपको ना पता हो। एक बार नेहरू जी
किसी का प्रचार करने जा रहे थे। तो जब प्रचार करने जा रहा था जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के प्रत्याशी ने कहा कि सर आप मेरे वहां आ रहे हैं मुझको मेरे प्रचार में, तो कहा हाँ हाँ मैं तुम्हारे वहां फला तारीख को आ रहा हूं। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा आपसे निवेदन है कि दिन का भोजन आप हमारे घर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी कुछ वैल्यू भी बढ़ जाएगी। नेहरू जी ने कहा कि ठीक है मैं कर तो लूं, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं दोपहर के भोजन के बाद कुछ देर एकांत में लेटता हूं, तो क्या मुझे आपके वहां एकांत में लेटने का इंतजाम हो पाएगा? प्रत्याशी ने कहा कि सर ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपके लिए एक रूम अलग से फिट कर दूंगा। उन्होंने कहा हाँ मुझे 15-20 मिनट लेटने की आदत है। नेहरू जी गए, उन्होंने वहां प्रचार किया, भाषण दिया, भाषण के बाद भोजन किया, और भोजन करने के बाद उन्होंने उस प्रत्याशी की तरफ देखा, वो समझ गया, उसने कहा कि हाँ हाँ सर आइए, और उनको एक एकांत कमरे में बेहतरीन तकिया, बिस्तर, बेड लगा हुआ, और वहां ले आके दिखाया कि सर आप आराम करें। और वो उनके साथ आया और उनको जगह दिखा करके वो जाने लगा। जब वो जाने लगा तो नेहरू जी ने कहा कि तुम अभी जाओ नहीं, तुम रुको और खिड़की दरवाजे को अंदर से बंद कर दो। दरवाजा अंदर से बंद हुआ। नेहरू जी ने एक सिगरेट निकाली और सिगरेट पिया, और उस प्रत्याशी से कहा कि मुझे सोने की आदत नहीं, मुझे दोपहर के भोजन के बाद ना जाने कहां से कि ये लत लग गई है कि मैं एक सिगरेट जरूर पीता हूं, और चूंकि मैं बंद कमरे में इसलिए पीता हूं कि बच्चे मुझे चाचा कहते हैं, बच्चों पर, समाज पर गलत असर ना पड़े, इसलिए मैं इस तरह से छुप करके एक सिगरेट जरूर पी लेता हूं। इस कैरेक्टर के मालिक थे नेहरू। एक और आपको छोटा सा किस्सा उनका सुनाऊं। एक बार ये काम चौधरी चरण सिंह ने भी किया है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं। एक बार हरियाणा में ये गए प्रचार करने किसी एमपी के प्रत्याशी का, और जैसा आपने देखा होगा बड़े नेताओं का भाषण अगर आपने सुना होगा तो सारे नेता बोल लेते हैं, और आखिर में जो बड़े नेता आते हैं प्रचार में, तो नेहरू जी को अंतिम में बोलना था, प्रत्याशी वहां बोल रहा था। बोलने के बाद जब नेहरू जी को खड़ा किया गया, नेहरू जी आए, तो नेहरू जी ने अपने संबोधन में जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस प्रत्याशी को पार्टी ने टिकट दिया है इसको वोट मत देना, ये इस लायक नहीं है। नेहरू जी ने वहां देखा होगा, लोगों से सुना होगा, और उन्होंने अपने प्रत्याशी का अपने मंच पर खड़े होकर के खुला विरोध करते हुए कहा कि इसको वोट मत देना, पार्टी ने गलत प्रत्याशी चुनाव लड़ा दिया है, मैं जाऊंगा फिर मैं पता करता हूं कि कौन सी परिस्थिति में इसको टिकट मिला है, आप लोग किसी और को ही वोट दे दीजिएगा। ऐसे कैरेक्टर के धनी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या कोई आज कर सकता है? किसी भी दल का हो, क्या कोई कर सकता है? लोग चोर, उचक्के, बलात्कारियों के लिए जाकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगाते हैं। तो दोस्तों बातें बहुत हैं नेहरू जी के बारे में, लेकिन चूंकि आज 14 नवंबर का दिन था तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बधाई भी देनी चाहिए। और नेहरू जी ने भारत एक खोज किताब लिखी जेल में, जो बहुत पॉपुलर हुई। तो इस तरह से नेहरू जी को लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन नेहरू बनने के लिए सबका कलेजा नहीं होता। दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबा दिएगा। ऐसे यूनिक जानकारी आपके लिए लेता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।